शुक्राचार्य नारायण भगवान के, सालराम भगवान के परम भक्त हैं। सालराम भगवान को नित्य पंचामृत से स्नान कराना, उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना, कहीं जाते हैं तो कमंडल पानी से भरते हैं और उसमें सालराम भगवान की बटुलिया को डुबा देते हैं उसमें। ये इनका काम है। एक दिन कोई चुगल हिरण्यकश्यप को लग गया और कहा कि तुम नारायण का विरोध करते हो, तुम्हारे गुरुजी नारायण के पुजारी है। वो सालराम की बटुलिया ले लेकर घूमते हैं। नरसिंह पुराण की कथा है। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही है तो देखता हूं गुरुजी को, यदि गुरुजी ने ऐसा किया तो खोपड़ी उतार दूंगा ऊपर से नीचे। यथा रुष्टे तथा सुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े, क्या राक्षसों का जीवन है। 1 मिनट में प्रसन्न, 1 मिनट में दुखी। एक दिन रास्ते में मुलाकात हो गई। सामने से गुरु महाराज आ रहे थे और इधर से हिरण्यकश्यप जा रहा था। कहा गुरुजी रुकिए, रुको रुको रुको। कहा गुरुजी कमंडल खोलो, हमने सुना है कि तुम नारायण की पूजा करते हो। तो गुरुजी तो कांपने लगे बिल्कुल। गुरुजी तो भयभीत हो गए। गुरुजी ने कहा अब खे राख ले भगवान, प्रभु बचा लो कैसे भी। ब्लड प्रेशर 500 हो गया बड़बुड़ के ऊपर। गुरुजी थर थर कांपे। अब तो मरना ही है, तो मरते समय कमंडल खोल के सालराम का दर्शन कर लो, तो भगवान का दर्शन करके तर तो जाएंगे। तो जैसे ही कमंडल खोला शुक्राचार्य जी ने, उसमें सालग्राम नहीं थे। भगवान सालराम भगत को बचाने के लिए पानी में मिलकर के पानी ही बन गए। देखो प्रभु कैसे रक्षा करता है। शुक्राचार्य जी की आंख में आंसू आ गए परमात्मा की इस लीला को देखकर, मन ही मन में भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। इतने में कुछ प्रेरणा हिरण्यकश्यप को मिली और इसने कहा गुरुजी किसी ने ऐसी ही चुगली कर दी और मैं उसकी बातों में आ गया। मेरे गुरुजी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव प्यास बहुत जोर से लगी है, कमंडल का पानी हमें पिला दो। भगवान की कोई प्रेरणा रही होगी और उसको लगी प्यास। शुक्राचार्य जी ने कहा जो हो सो हो, पिलाई देव पानी। कमंडल का जितना पानी था वो सब हिरण्यकश्यप ने खींच लिया, सब पी गया। सालग्राम हिरण्यकश्यप के पेट में पहुंच गए।